सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक कलर में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सैटर्न और सन जो लग्न में है, यानी सूर्य और शनि जब लग्न में होते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा बताना कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान देना पड़ता है। वैसे नॉर्मली जो बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि शनि और सूर्य जो है पिता और पुत्र का संबंध है और दोनों में हमेशा शत्रुता रहती है, ठीक है। लेकिन कई बार चीज़ों को बहुत ही डीपली देखना पड़ता है कि जब सूर्य और शनि एक ही नक्षत्र में बैठे हों, डिग्रिकली बहुत नज़दीक हो, तो शनि तो सूर्य के प्रभाव के कारण कंबस्ट होते हैं। एक दूसरा कारण यह भी कि अगर सेम नक्षत्र में कोई शत्रु ग्रह भी बैठ जाए तो उसको नैसर्गिक विचार से मित्र माना जाता है, क्योंकि वो उस नक्षत्र के प्रभाव में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने की बात होती है, जैसे कि अगर सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन कन्या राशि में बन रहा हो, कन्या राशि जो है वो प्रथम भाव हो, या फिर तुला राशि में बन रहा हो, या फिर मकर राशि में कुंभ राशि में बन रहा हो, तो यहाँ पर शनि का जो प्रभाव है सूर्य के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। जबकि इसके विपरीत अगर वो राशि सिंह राशि हो, कर्क राशि हो, वृषभ राशि हो, या फिर मेष राशि हो, मीन राशि हो, तो यहाँ पर सूर्य ग्रह का यानी सूर्य यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित होते हैं और शनि के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है कि कौन सी राशि में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिग्रिकली सैटर्न जो है यानी शनि जो है सूर्य के आगे बढ़ जाता है तो उसका पावर जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। शनि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते, उनको बहुत लिमिट के हिसाब से चलना पड़ता है। वही शनि अगर पीछे रहे और सूर्य आगे बढ़ जाए तब शनि को पूरा पावर मिलता है। नॉर्मली क्या कहा जाता है कि शनि जो है एक पाप ग्रह है, वो हमेशा दुख देते हैं, बट ऐसा नहीं। शनि इज अ सिंबल ऑफ हेल्प। शनि जो है वो हेल्प भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। तो अगर शनि सूर्य के पीछे हैं तो यहाँ पर शनि जो है सूर्य को हेल्प करते हुए दिखेंगे। 70 to 80% सिचुएशंस में शनि जो है यहाँ पर हेल्प करते हैं। और एक चीज़ समझने वाली बात है कि शनि लग्न भाव में अकेले रहे या किसी और के साथ रहे, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एक सर्विसफुलनेस रहती है, ये दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी सहायता या अपना सर्विस देने में एकदम तत्पर रहते हैं। भले ही इनके साथ वाले या इनके साथ जो काम कर रहे हो, इनके बॉस जो हैं, इनको ज़रूरत से ज़्यादा काम देकर शोषण कर रहे हो, लेकिन फिर भी इनके मन में हमेशा ये ट्रस्ट बना रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और अगर उनको सफरिंग भी हो रहा है, मतलब काम करते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं हैंडल कर पाऊँगा या नहीं, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जो भी ऐसा कोई इशू हो रहा है, इनको सफरिंग हो रहा है, तो ऐसे लोग सफरिंग को भी मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये भगवान की देन है, अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, सफरिंग में रहूँगा, तो मुझे बाद में जाके अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन रहने की वजह से ऐसा मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सैटर्न और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है ये इंसान को बहुत ऊंचाई तक जाने नहीं देता। स्पेशली पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट ऑफिशियल में या गवर्नमेंट के कामों में अगर कोई तरक्की करना चाहता है जिसके लग्न में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो ऐसे लोग चाहते हैं कि वो तरक्की करें। उनके आसपास के सहयोगी जो है इनको हेल्प नहीं करते, या फिर इनके बॉस इनको ऊपर जाने नहीं देते। और इनका डायरेक्ट एस्पेक्ट जो है 7th हाउस में पड़ने के कारण 7th हाउस में भी थोड़ा सा इनको प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीज़न यह है कि ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, काम में फोकस ज़्यादा देते हैं, तो अपने फैमिली लाइफ को या अपने जो लाइफ पार्टनर के साथ टाइम कम स्पेंड करते हैं, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अगर यहाँ पर दूसरा और कोई ग्रह बैठ जाए, जैसे मंगल या राहु, तो ये एक विपरीत राजयोग बनाता है, क्योंकि किसी भी राशि में अगर 3 पाप ग्रह एक साथ बैठे तो उस राशि का जो बल होता है वो बहुत हाई हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सूर्य और सैटर्न यानी सन एंड सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन लग्न भाव में बनता है, इससे जो है व्यक्ति को एक बहुत ही फेयर व्यू मिलता है। मतलब ये अपने लाइफ में बहुत क्लियर होते हैं, बहुत आउटरेजियस होते हैं, मतलब अपने अंदर किसी बात को ज्यादा दबा के रखते नहीं, बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं और खुश रहना जानते हैं। इनको ओहदे की बहुत ज्यादा मतलब ओहदे का नशा नहीं होता। कोशिश करते हैं ओहदा पाने के लिए, लेकिन नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इनको कोई कभी डिप्रेशन भी नहीं होता। कुछ कुछ चीजें हैं जो इनको अंदर दबा के रखनी पड़ती हैं, बट हमेशा ये सब कुछ दबा के रखते नहीं। सबसे अच्छी बात है इस कॉम्बिनेशन में कि ये जो है ना किसी के अंडर में रह के भी अंडर में नहीं रहते। कहने का अर्थ ये है कि ये राजा का काम करेंगे लेकिन राजा के अधीन नहीं रहेंगे। यानी राजा इनको अगर काम देते हैं, यानी गवर्नमेंट इनको अगर कोई काम देती है तो ये उस काम को बिल्कुल मन लगा के एकदम ध्यान से कंप्लीट करके गवर्नमेंट को दे देंगे या अपने बॉस को दे देंगे, ठीक है। और देने के बाद ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बदले में बॉस मुझे कुछ दे। उनका काम कंप्लीट हो गया, फिर वो भूल गए और वहां से वो निकल गए, बहुत ज्यादा उसमें प्रभाव में नहीं रहते। और कभी भी मतलब बॉस के साथ इनकी झड़प भी हो जाए तो बॉस बहुत ज्यादा इनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। सीधा मुंह पे ये बोलते हैं, भाई आपने मुझे काम दिया, मैंने आपका काम कर दिया है, अब मेरी लाइफ में मैं जीऊंगा। आपने कुछ वीडियोस शायद देखे होंगे इसमें इंटरनेट में, यूट्यूब में या दूसरे किसी इस पे, कि एक जगह पे जो एक बंदा जो होता है वो दिन भर काम करके अपना टाइम शेड्यूल पे 6 बजे निकल जाता है, दूसरा जो बंदा है वो 11 बजे तक बैठा रहता है। तो बहुत अच्छे से उसको वो जो सही से काम करता है, वो जो टाइम पास करके काम करता है उसको बहुत अच्छे से धोता है, बोलता है कि मैं यहाँ पर 8 घंटे का शिफ्ट करता हूँ, इसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं और उसके बाद फिर मेरी अपनी लाइफ है। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत क्लियर कट, क्योंकि इनको चाहिए होता है कि वो अपना पर्सनल लाइफ भी ठीक से रखें और प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक से रखें। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है सिचुएशन की ज़रूरी भी होता है काम, लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा उसी काम के बोझ पे दबे रहें। ये चाहते हैं कि सिचुएशन को बहुत स्मूथली आराम से हैंडल करें। अगर सिचुएशन वर्स है, मतलब ऑपोजिट है, तो ये बहुत क्लियर कट और साफ साफ बात करना पसंद करते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके लग्न भाव में सैटर्न एंड सन का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, या सूर्य और शनि का जो है युति बनती है या नहीं। अगर बनती है तो आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। और अच्छे से ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि दशम भाव में भी इसका प्रभाव पड़ता है। शनि की 10वीं दृष्टि जो है दशम भाव में पड़ने के कारण ये कर्म भाव को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। अगर द्वादश भाव में कोई भी उग्र ग्रह जैसे मंगल या राहु रहे और लग्न भाव में सैटर्न और सूर्य रहे, तो ऐसे लोगों को लीगल काम से या लीगल कानूनी कार्रवाई से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है ऐसा कि बिना मतलब का इनका नाम फंस जाता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन आपके कुंडली में बनते हैं तो आपको लॉ से रिलेटेड किसी भी काम से दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।